मिस हो रहे थे, महाराज ने दर्शन करवाने थे तो सब फुल पावर दर्शन कर लिए। अब महाकाल की कृपा से अब लेट्स गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। अतिथि देवो भव, हाँ मतलब अतिथि भगवान के समान होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इनसे मतलब बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है मेहमानों को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग के मतलब मजामा फुल पावर फुल इंजॉय में। अभी हम जा रहे हैं महाकाल दर्शन करने। होटल से मैंने चेकआउट कर लिया, बैग चेक के अपना अभी मैं जा रहा हूँ। पहले महाकाल के दर्शन करेंगे, उसके बाद फटाफट ओमकारेश्वर निकलेंगे। कैश निकाल दे जो निकालना था, ठीक है। अभी बैग रख देंगे लॉकर में। कल भी दर्शन करते, मैंने कहा आज ही फिर से दर्शन करके जाते हैं ना, क्या चक्कर है। बहुत टाइम है अपने, बहुत छुट्टियाँ हैं, अनलिमिटेड छुट्टियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, अभी पहले दर्शन करते हैं महाकाल के, फिर मिलते कैसे कैसे करना है फिर बताता हूँ, ठीक है। चेक करो आज अब हो रही है भीड़, कल नहीं थी भीड़ भाई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सारी ट्रेन कैंसिल है ना, उज्जैन को लोग इधर उधर उतर जा रहे थे, फिर आने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी। वो फोन ले आया हूँ मैं अंदर, पर ज्योतिर्लिंग नहीं दिखाऊंगा महाकाल, उसके लिए आपको खुद स्वयं आना पड़ेगा। बाकी फोटो वोटो खींचूंगा मैं बाहर मंदिर के, बाकी फोन कैप्चर कर लिया है। ब्राह्मण बुद्धि लगानी पड़ गई यहाँ पर भी, सॉरी महाकाल। ब्राह्मण बुद्धि जब लगती है ना तो कुछ भी आ जाता है। श्री महाकाल, जय 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 श्री महाकाल। मेन जगह आ गई है भाई। गाइस जाप वगैरह कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर महादेव टेम्पल। अब उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। कोई रूट तय नहीं करा मैंने कि ऐसे करूँगा ये करूँगा, बस निकल पड़े हम, भी चलते हैं। बाकी देखते हैं कैसा रहता माहौल, है ना। अभी बाहर जाता हूँ पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा माहौल रहता है। बैग वैग उठाता हूँ अपना, फिर उसके बाद निकलते हैं। जय श्री महाकाल महाराज की जय हो महाराज, 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 जय हो महाराज। भाई लोगों, महाकाल लोग आते हैं और बहुत सारे टेंपल मिस करते थे। टेंपल के अंदर ही बहुत सारे टेंपल है, जैसे आप शिवलिंग दर्शन कर सकते हो, महाराज के दर्शन कर सकते हो। भले आपको मेन महाकाल के शिवलिंग के दर्शन दूर से ही होते हैं, पर यहाँ उसके ही प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं जिसके आप पास जाके दर्शन कर सकते हो। बाकी एनर्जी तो एक ही है पूरे मंदिर में, समझ रहे हो, पूरे एनर्जी, पूरा सिस्टम एक ही है। पूरी एनर्जी जो भी मंदिर की महाकाल उज्जैन की है, तो भाई एक ही है, सेम ही है। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ, लास्ट है बस। मैंने बहुत सारे मंदिर मिस हो गए थे कल, तो मैं उस साइड को आया तो मैंने देखा बहुत सारे मंदिर है भाई, ये तो मिस हो रहे थे, महाराज ने दर्शन करवाने थे तो सब फुल पावर दर्शन कर लिए। अब महाकाल की कृपा से अब लेट्स गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।
जैसे ही मैं मंदिर से दर्शन कर कर बाहर निकलता हूँ, वैसे ही मुझे शेयरिंग कैब मिल जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि स्वयं शंभू महाराज ने मेरी सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। मुझे मिलाकर कैब के अंदर 8 लोग सवार होते हैं, पर जो ड्राइवर महाराज होते हैं वो काफ़ी रफ टफ एंड डेंजरस ड्राइविंग कर रहे होते हैं। बस मैं शंभू महाराज से यही प्रार्थना कर रहा होता हूँ कि हे महाराज, हम सब लोगों की यात्रा कुशल मंगल पूरी हो। जैसे ही हम ओमकारेश्वर महाराज की ओर बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही हमारा स्वागत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमारा स्वागत कर रही होती हैं, और मेरे अपोजिट साइड एक न्यूली मैरिड कपल विराजमान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं माँ पार्वती ने और भगवान शिव ने मुझे दर्शन दे दिए हों। भाई लोगों, मुझे तो पता भी नहीं था कि एमपी में भी पहाड़ होंगे। भाई देखो, यहाँ भी पहाड़ है, जैसे हमारे यहाँ कॉर्बेट में है ना, उत्तराखंड में जैसे कॉर्बेट में रोड है वैसी है, पर वहाँ थोड़ी हरियाली ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है, पर वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये भी ब्यूटीफुल है, पर यहाँ थोड़ी धूल ज़्यादा है, वहाँ धूल ज़्यादा नहीं है, तो यही चक्कर है। ठीक है, मतलब छोटे पहाड़ हैं, वहाँ से छोटे पहाड़ हैं। तो ऐसा कुछ माहौल है। ढाबे पे गाड़ी रुकी है अपनी F1 लेजेंडर। भाई लेजेंडर की तरह भगाया है भाई। ये तो बात देखनी पड़ी, एमपी के ड्राइवर भी बहुत खतरनाक होते हैं। कल जिस बस में मैं आ रहा था ना, मतलब मक्सी से उज्जैन जिस बस में आ रहा था मैं, उस बस का ड्राइवर भी बहुत खतरनाक था, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब ना सिस्टम हैंग कर रखा था, जिसे कहते हैं सिस्टम हैंग। वैसे इसने सिस्टम हैंग है, इसको तो बोलना पड़ गया भाई। मैंने कहा भाई, घर मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है और तेरा भी कोई इंतजार कर रहा है घर पे, प्यार से ला, 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो समझ रहे हो। तो ये चक्कर है। बाकी ये अपनी लेजेंडर खड़ी है, और हम इस साइड को जाना है अभी हमें, नीचे को। ऊपर से आ रहे हैं, नीचे को जाना है, पता नहीं कहाँ है ना। मैं पूछना चाहता किसी से कहाँ है, बस मैं तो अपने फन के लिए बना रहा हूँ, अपनी मेमोरीज के लिए बना रहा हूँ, तो उस टाइम मुझे याद आ जाएगा मैं कहाँ था। तो मैं यहाँ उस ढाबे पे हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ। एमपी वाले भाई मिले हैं। भाई लोगों, ये कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है। हाँ, और विलेज इसमें है चोरल। चोरल काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एमपी में भी पहाड़ होंगे। मैं उत्तराखंड से जैसे बिलोंग करता हूँ, तो जैसे हमारे वहाँ कॉर्बेट में पहाड़ हैं, वैसे सेम यहाँ पर भी अभी हेरिटेज में, मतलब जो पुरानी लाइन है ना रेलवे की, उसको उसमें हेरिटेज में शामिल किया है। अच्छा, यूनेस्को हेरिटेज। पाताल पानी। पतालपान नेक्स्ट टाइम आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इस टाइम थोड़ा वो है भाई, धन्यवाद बताने के लिए। और नेक्स्ट टाइम आएंगे भोलेनाथ की कृपा से, तो और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। आपका एमपी ब्यूटीफुल लगा, अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे लगे। और आप लोगों का स्लैंग जो यहाँ का है ना, स्लैंग बात करने का, मुझे सबसे अच्छा वो लगा यार। एमपी की यही खासियत है हाँ, कि कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, उनका अच्छा आदर सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और करना भी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए भगवान है। और मेरे लिए आप लोग भगवान हो भाई। आप मेरे लिए भगवान के रूप में, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश। अतिथि देवो भव। हाँ मतलब अतिथि भगवान के समान होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एमपी मतलब बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है मेहमानों को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब और डालूंगा मैं ऐसी। और एक से एक जगह है घूमने को। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन है, और बहुत सारी है। अखिलेश्वर हनुमान मंदिर है काटपुट उदयनगर में, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा हनुमान जी मंदिर है जिसके हाथ में मतलब शिवलिंग है। अच्छा, विश्व का एकमात्र अखिलेश्वर हनुमान मंदिर। बोल शंकर महाराज और हनुमान महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का ओमकारेश्वर महादेव नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पहुंचकर बस मैं शांत हो गया था। मैं यहाँ की हवा, यहाँ की एनर्जी महसूस कर रहा था। बस मैं मौन हो गया था। बस मैं प्रभु का नाम जाप कर रहा था और घाट की ओर जा रहा था, माँ नर्मदी जी की गोद में स्नान करने। अभी भाई लोगों, हम जा रहे हैं तट पर, नर्मदे
जी के तट पर, नर्मदे माई के तट पर। और अभी हम पहले स्नान वगैरह करेंगे, स्नान करने के बाद दर्शन करूँगा, समझ रहे हो। तो वाह, नाइस, ब्यूटीफुल, नर्मदे जी के तट पर पहुँच गए, है ना, माई के तट पर ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव। वो फुल पावर जिसे कहते हैं, स्नान कर लिया है, स्नान करके आ गए हैं। अभी पहले जाएंगे, ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है, वो देखो नर्मदे के किनारे तट पर विराजमान है ओमकारेश्वर महादेव, ममलेश्वर महादेव पीछे, ये बैक साइड अपोजिट में है दोनों। तो आई एम नॉट गाइड, अपनी बस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ। बाकी मैं ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आओ, ये आई एम नॉट गाइड, आई एम शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। आई एम नॉट गाइड, आई एम इंजॉय माई सेल्फ एंड ओनली। पहले वो सीढ़ी चढ़ने पड़ी है, ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। आ जाओ भाई, मिले हमें प्रयागराज से हमारे भाई, और हम अभी पुल से जाएंगे, बोट से भी जा सकते हैं, पर बोट से यार फ़ायदा नहीं है जाके, यहाँ से वहाँ तक के लिए 50 रुपये, जनरल कॉस्ट नहीं है। बाकी यहाँ से व्यू देखिए, पहले हम इस घाट पे थे, जो ये घाट है, अब हम इधर आ गए हैं। ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर महादेव देव के दर्शन करेंगे, ठीक है ना गाइस। बाकी मज़ा आ गया। चलो चाचा, भाई लोगों, जब भी आप यात्रा करो ना, तो यार अपना पूरा समय लेके करो, क्योंकि आप ऐसे हिडन जो प्लेसेस होते हैं वो आप भूल जाते हो। देखो उस साइड इतना भीड़ है, ये भी वॉक्स ही है ओमकारेश्वर में, यहाँ आपको कोई इंसान ही नहीं दिखेगा। आगे मैंने पूछा बंदों से, बंदे कह रहे आगे मतलब पहाड़ में ओम बना हुआ है, तो जाके चेक करेंगे। ये रास्ता वो है जो महाराज लोग नर्मदा जी के पैदल यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना, वो इस रास्ते से आते हैं, जाते हैं, जो भी है सिस्टम। तो बोट भी जा रही है उस साइड, ये रह गया उस साइड है ममलेश्वर महादेव, इस पहाड़ी में है ओमकारेश्वर महादेव। और बाकी सुकून सा मिल रहा है, बस शांत रहने का मन है। मैंने थोड़ा आप लोगों के भी दर्शन करवा दूं, बता दूं आप लोगों को भी, तो यही है। आओ तो आराम से एक्सप्लोर करो चीज़ों को। यहाँ से ऐसे बिल्डिंग थी कभी किसी टाइम पर, गुफा महाराज की, कुटिया वुटिया थी, ऐसे लग रहा है कि गुफा टाइप की बनी हुई है ना, महाराज लोगों की, मुझे लग रहा है कुटिया वगैरह होगी। बाकी सही है, आनंद है ना, क्या कर सकते हैं। बाकी पीस है। मेरे पे टाइम था, मेरी है कल ट्रेन इंदौर से 5 बजे की, तो मैं आराम से आज यहीं रहूँगा, घाट में ही सो जाऊँगा। उस जिस घाट में बैग रख के आया, यहाँ भी मैं बस एक्सप्लोर करने आया हूँ क्या क्या चीज़ है। तो हमेशा आओ तो
अपना पूरा समय लेके आओ, भाग दौड़ मत करो, मतलब आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे, उसका फील ही नहीं ले पाओगे, उसकी एनर्जी ही नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसा माहौल हो यार। भाई लोग कहाँ गए, चेक करना है क्या है क्या नहीं है। जब पूरा दिन है पड़ा है तो एक्सप्लोर करो ना चीज़ें को। ऐसी कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है और ये ऐसा कुछ सिस्टम है। क्या सुन है भाई लोगों, बाकी व्यू देखो। अरे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कुछ लग रहा है, पुरानी टाइम की धरोहर है ये। जाके चेक करते हैं ऊपर ही। प्राचीन समय का मुझे लग रहा है मंदिर, शायद से भीम जी ने बनाया है शायद से, उस टाइम का मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है ये। चेक करो, कुछ ऐसी व्यवस्था है, कार्विंग महाराज की जय। ये देखो, चेक करो। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा हैं ही नहीं लोग, जो लोकल लोग हैं वही हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, बाहर के कोई आते ही नहीं है। तभी देखो जल्दीबाजी में मंदिर रहता ना, मैं तो ऐसे ही निकल गया, मुझे पता भी नहीं था ये मंदिर है यहाँ पर मैं ना ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा देखते हैं महाराज क्या क्या है आगे, ऐसे एक्सप्लोर करने निकल गया। तो आते आते रास्ते में महाराज जी मिल गए। ये देखो कार्विंग कितनी प्यारी करी हुई है। तो आप पे समय रहता है ना, तो आप बहुत प्यार से हर चीज़ एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि इतना पैसा लगा है भाई, इतना समय लगा है, तो भाई थोड़ा और मोहब्बत से प्यार से दर्शन करें तो मज़ा आ जाता है। देखो चट्टान में बैठा हूँ फुल पावर, और मैं अभी सनसेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। सामने सूर्यदेव और सामने नर्मदे मैया जी, समझ रहे हो। तो ऐसा है सीन, सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नहीं है उस साइड, घाटों में लोग हैं, हवड़ तवड़ कर रहे हैं। यहाँ मैं अकेला बैठा हूँ इस चट्टान में, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सनसेट होगा, बढ़िया सा व्यू देखूंगा, माइंड पीसफुल करूँगा और निकल पड़ूंगा वहाँ। कल सुबह ममलेश्वर महादेव की दर्शन करूँगा, ठीक है। कल सुबह करूँगा ममलेश्वर महादेव के दर्शन, आज कर दिए महाराज के ओमकारेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ठीक है। तो कल करूँगा ममलेश्वर महादेव के दर्शन, वो ज्योतिर्लिंग में नहीं आते, वो उनकी बड़ी मान्यता है, तो उनके दर्शन करेंगे कल। बाकी जब सनसेट होगा तब आपको भी चेक करवाएंगे। आज का यात्रा जो थी वो इस सूर्य के साथ मेरी भी ढल गई है। अब तो मैं मिलूंगा मैं सीधे उसी दुनिया में, जिस दुनिया में रोज एक ही काम होता है, जिसमें हम ऑफिस जाते हैं, क्योंकि मेरी हो गई है स्टोरेज भर गई है, और मैं आराम से रूम जाके एडिट करूँगा। मेरी हालत नहीं है कि एडिट करूँ मैं, बाकी ट्रेन में करूँगा या कल करूँगा आराम से, और परसों डलेगी 15 को।
और ओमकारेश्वर वाली डलेगी 17 को। तो ऐसा माहौल है। बाकी महाराज के अच्छे दर्शन हुए। कल ममलेश्वर महादेव के दर्शन कर लूँगा और निकल जाऊँगा इंदौर। इंदौर से ट्रेन पकड़ूंगा क्योंकि ट्रेन उज्जैन से नहीं आ रही, यहाँ से इंदौर पास है तो इंदौर जाऊँगा फुल पावर। बाकी नगरी ओमकारेश्वर नगरी, नर्मदे माई, बाकी काफ़ी अच्छा रहा। ऊपर चोटी में बैठा हुआ था मैं, बढ़िया चोटी में बैठा हुआ था, बढ़िया अपना पीसफुल लग रहा था। ना कोई भीड़ ना भाड़, नदी बह रही है, माई बह रही है, बाकी सूरज ढल रहा था। तो बढ़िया सनसेट हुआ। बाकी बहुत बढ़िया, महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया हुआ। आज रात घाट में ही सो जाएंगे, जहाँ महाराज व्यवस्था कर देंगे वहीं सो जाएंगे। बाकी जैसे भी आपको ये वीडियो लगी, ये यात्रा लगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, एंजॉय करते रहो, मस्तियाँ करते रहो, नेचर को सेव करते रहो, प्लीज लगाते रहो। जय शंकर महाराज, पीस आउट। जीवन का पहला अनुभव, घाट किनारे सोया हूँ। नर्मदे जी मैया अपने शांत सुबाहों में बह रही हैं और पीछे पीछे श्री ओमकारेश्वर महाराज विराजमान है माँ नर्मदे जी की गोद में, और हम भी यहाँ विराजमान है घाट में। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, यही तो लाइफ है, नोमेड लाइफ। कोई नहीं है, महाराज कृपा करेंगे। आज नहीं है कल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक्सपीरियंस है यार, होटल लेके होटल में सोते, सही है, 500-600 रुपये देते, ठीक है, तो वो आनंद नहीं ले पाता। यहाँ नर्मदे जी की गोद में सोए हुए, साइड में नर्मदे जी प्यार से अपना चल रही हैं, बह रही हैं। सामने ओमकारेश्वर मंदिर टेम्पल, ये बाकी बढ़िया आनंद आ रहा है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। महाराज ओमकारेश्वर महाराज की जय।